स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करेंगे जोधपुर की। जालोरी गेट इलाके में देर रात हुई हिंसा के बाद आज भी पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। उपद्रव के बाद प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू आज दोपहर 1 बजे से कल रात 12 बजे तक रहेगा। जोधपुर में तनाव के हालात को देखते हुए शहर के प्रभावित इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। तो देखिए 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विवाद के बाद जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो सब कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जोधपुर हिंसा की जांच करने आए गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने दावा किया कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। करीब 50 लोग हिरासत में लिए गए। जोधपुर हिंसा की जांच करने के लिए सीएम गहलोत ने राजेंद्र यादव की अगुवाई में 4 लोगों की कमेटी गठित की। कमेटी ने जोधपुर पहुंचकर जांच शुरू की। टीम ने घायलों से मुलाकात की। जोधपुर हिंसा की जांच में जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग के साथ ही एसीएस होम अभय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल हैं। पूरा मौका मुआयना करके आए हैं। जहाँ जहाँ घटना हुई है, मोटरसाइकिल की आगजनी हुई है जहाँ, वो भी देखा है। और जहाँ अंदर सुनारों के मोहल्ले में और वहाँ हुआ, वो सब चीज़ें देखी। आक्रोशित होकर के चीज़ें हुई हैं, मगर इसमें धैर्य की ज़रूरत है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। 50 से ऊपर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और प्रशासन की तरफ से अगर किसी कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपसे वायदा है कि कोई भी चीज ऐसी होगी उसमें ये दूध का दूध पानी का पानी करा करके जो मुलजिम है उनको नहीं छोड़ा जाए। तो सीसीटीवी में जो आइडेंटिफाइड उनके लिए एक एक चीज को हम लोग जांच कर रहे हैं। और विवाद को लेकर महाराजा गज सिंह ने जनता से अपील की है शांति बनाए रखने की। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रिय घटना से शहर के भाईचारे पर काला धब्बा लगा। जोधपुर मशहूर है आपरे भाईचारा और एकता के लिए सारे दुनिया में, सारे भारतवर्ष में। और इंटरनेट चीज अटे पहले हुई नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। अपन अपनायत अपन बनाए रखना चाहिए। और क्योंकि अपन सुख दुख में अपन एक दूसरे को हमेशा साथ दियो है। महाराजा उमेर सिंह जी हमेशा फरमाता, हिंदू और मुसलमान हमारी 2 आँखें हैं। महाराजा हनुमान सिंह जी जो देश विभाजन के वक्त में और देखियो करते कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और अब एक दूसरा अलग नहीं हुआ। मैं चाहूँ कि अपना मौजूद लोग आपस में मिल लें, इन चीज़ ने तुरंत हल निकाले और फिर अपन शांति लावे। जोधपुर विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सीएम गहलोत ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। जोधपुर झंडा विवाद में सियासत हाई। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें। बीजेपी का सरकार पर हमला। इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। सूर्य नगरी को लगी किसकी नजर? और मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें। करौली की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सूर्य नगरी जोधपुर में हिंसा करने वाले अराजक तत्व हावी हो गए।
सोमवार रात को झंडा लगाने के विवाद से हिंसा शुरू हुई। प्रशासन जब तक अलर्ट होता, पत्थरबाज अपने काम पर लग गए। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ की, तो सूरसागर के विधायक के घर के बाहर भी हंगामा हुआ। पथराव की घटना में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अराजक तत्वों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जालोरी गेट में सरदारपुरा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई। स्थिति जो है वो कंट्रोल में कर ली गई है। जोधपुर हिंसा को लेकर जयपुर तक हलचल तेज हुई। जन्मदिन के सभी कार्यक्रम बीच में छोड़कर सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील भी की। जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। सीएम भले ही शांति की अपील कर रहे हों, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रशासन और सरकार पर सीधे हमले हो रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है, जिसमें भड़काने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है, जिसके कारण ऐसे लोगों की हिम्मत बन जाती है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी जोधपुर पहुंचे, लोगों से मिले और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जिस तरह से सरकार के प्रश्रय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया है, भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं कि सोमवार रात को क्या कुछ हुआ। झड़प की यह घटना जालोरी गेट इलाके की है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के पास झंडे लगाए गए थे। ईद के पहले लगाए गए इस झंडे और लाउड स्पीकर को लेकर ही विवाद हुआ। आरोप है कि कुछ देर बाद उस झंडे को हटाकर दूसरा झंडा लगा दिया गया। झंडा विवाद को लेकर मंगलवार की सुबह भी दो पक्षों में झड़प हो गई। दुकानों में तोड़फोड़ हुई तो 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। बीजेपी की विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर भी उपद्रवियों ने हंगामा किया। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को जालोरी गेट इलाके में तैनात किया गया है। जोधपुर में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है तो कई थाना इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सीएम खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रंजन दवे, न्यूज 18 नेटवर्क, जोधपुर। और चलिए सीधे चलते हैं जोधपुर। सहयोगी रंजन दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, अब देखिए किस तरह के हालात हैं, क्या अभी भी वहां पर हवाओं में तनाव को महसूस किया जा रहा है, या फिर जो शांति अपील जारी हुई है, जो सरकार ने एक कमेटी वहां भेजी है, उसकी मौजूदगी की वजह से एक एश्योरेंस अब हवाओं में आया है?
जी स्वप्निल, बताना चाहूँगा कि हालांकि ये बीती रात से पूरा जो विवाद है तूल पकड़ता रहा। सवेरे नमाज के बाद में यह मामला परवान चढ़ा और जगह जगह पत्थरबाजी की घटना हुई, उसके अलावा आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद में जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उसके बाद में जनता से शांति सौहार्द की अपील की और उसके बाद में 5 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ भेजी। 3 मंत्री, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, BD कल्ला और यहाँ के जो सुभाष गर्ग है, जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री हैं, वे यहाँ मौजूद हैं। आज जोधपुर में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जाकर के बात की है, जो लोग इसमें घायल हुए हैं, अस्पताल में जो भर्ती हैं, उनसे जाकर के मिले हैं, क्षेत्र का मुआयना किया है। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन से जब अभी मीडिया से मुखातिब हुए तो पुलिस और प्रशासन की भी बात उन्होंने रखी है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, डिटेन करने की बात है। 50 लोगों के लिए मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा है कि 50 लोगों को डिटेन किया गया, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। 3 मामले दर्ज किए हैं। कुछ पीड़ित जो लोग हैं उनसे मिले थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनसे मिले थे। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति अगर बात की जाए तो अभी भी स्थिति सामान्य नहीं कही जा सकती। निश्चित तौर पर आज की रात है, पुलिस, मैं अभी भी जालोरी गेट चौराहे पर ही खड़ा हूँ और जालोरी गेट चौराहे का जो नज़ारा है वो मैं एक बार मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं, क्योंकि जो स्थिति दिन के समय थी और जो स्थिति अभी का जो समय है उसमें देखा जाए तो लगातार पुलिस है जो कहीं ना कहीं मुस्तैद है। जालोरी गेट चौराहे पे अभी भी RSC के जवान हैं, तैनात हैं, पुलिस के अधिकारी तैनात हैं, अतिरिक्त जाब्ता तैनात है। बैरिकेड्स लगा करके रास्ता बंद किया गया है। जो सुबह का जो घटनाक्रम था करीब करीब वैसा ही घटनाक्रम है। आज भी आप देखिए, सवेरे जब ये तिरंगा यहाँ लगाया गया था तब से लेकर ये तिरंगा अभी लहराया है। इससे पहले यहाँ भगवा रंग की बात हुई थी, उसके बाद में हरा रंग की बात हुई थी। तो तीनों ही रंग यहाँ तिरंगे में कहीं ना कहीं जो नज़र आ रहे हैं। तो अभी जो शांति की जो बात है, लगातार अपील की जा रही है सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो अपील की जा रही है उसके अलावा आम जन से भी सौहार्द की। मैं रंजन यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये जिस जगह पर आप खड़े हैं ये सेंसिटिव आज से नहीं है। लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3-3.5 साल पहले भी एक बार यहाँ पर झंडे को लेकर विवाद बनने की स्थिति बनी थी, लेकिन तब सारी चीजें कंट्रोल में रही थी। इस बार जो अनकंट्रोल हुई है उसकी गहनता से जांच जरूरी है। निश्चित तौर पर गहनता से जांच जरूरी है, निश्चित तौर पर पड़ताल की आवश्यकता है। कमी कहाँ रह गई, चूक कहाँ रही, इसको लेकर के भी जो टीम यहाँ आई है उससे सवाल किए गए थे। इस बार ही एक बात और है कि जो 3-3.5 साल पहले घटनाक्रम हुआ था उस समय झंडे को लेकर के बात जरूर थी, लेकिन झंडे इस चौराहे पर लगाते हैं क्योंकि 8 से 9 जो मार्ग हैं यहाँ मिलते हैं, शहर की शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है। लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय की ओर से झंडे लगाने की जो जिद युवाओं के द्वारा, हुड़दंगियों के द्वारा जो की गई थी, वो कहीं न कहीं इसकी मूल वजह बनती नज़र आ रही थी। लेकिन हालांकि पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 3 जो है मामले दर्ज किए हैं, ऐसी अभी जानकारी आ रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि जब गृह राज्य मंत्री यहाँ राजेंद्र यादव से इस बारे में पूछा गया था तब उन्होंने ये बात जरूर कही थी। इसके अलावा एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा मैं यहाँ कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि यदि इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो वे यहाँ जो धरना जालोरी गेट चौराहे पर ही धरना देने की बात कही थी। हालांकि धारा 144 अब लगाई गई है, कर्फ्यू 10 लेकिन रंजन, मैं चाहता हूं आप अपने एक्सपीरियंस से इस बात को बताएं। सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन वहां पर आया, उसने जब शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तैयारी कम नजर आई जवाबों में, क्योंकि वो कई सवालों पर बगले झांकते नजर आए, कई सवालों पर हिचक कर जवाब देते नजर आए। बिल्कुल, क्योंकि गृह राज्य मंत्री, हालांकि जिला प्रभारी मंत्री की अगर बात की जाए तो वे यहाँ जोधपुर लगातार आए हैं। उन्होंने कई बार मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं, लोगों से भी मिले हैं, कुछ लोगों से परिचित है। लेकिन गृह राज्य मंत्री के नाते पहली बार यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में जिस तरीके की बात थी, मीडिया ने भी सवाल लागे, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मीडिया कर्मी पर भी लाठीचार्ज हुआ है, उनके भी चोटें आई है, हुड़दंगियों ने मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं
सवाल जरूर खड़ा होता है। और ये मीडिया ने जब सीधे और सहज लफ्ज़ों में पूछा कि क्या एक्शन मिला, क्या आपको जानकारी दी गई, तो उसमें भी वो अपुष्ट बात रही। उन्होंने कहा कि हालांकि वे अभी आए हैं, उसके बाद में बात करेंगे, फीडबैक लेंगे, अलग अलग अधिकारियों की मीटिंग लेंगे और उसके बाद में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सब तो उन्होंने ज़रूर कहा। लेकिन आगे क्या गारंटी है कि इस तरह के घटनाक्रम नहीं होंगे, इस पर हालांकि वे कुछ जवाब नहीं दे पाए। लेकिन एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल भी मीडिया के द्वारा पूछा गया था जब बीडी कल्ला यहाँ पहुँचे कि बीडी कल्ला को यहाँ क्यों लाया गया है, तो क्योंकि निश्चित तौर पर जालोरी गेट का भीतरी जो क्षेत्र है वो भीतरी क्षेत्र अमूमन तौर पर देखा जाए तो ब्राह्मण बहुल इलाका कहा जाता है। तो ब्राह्मण बहुल इलाकों के लिए ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय के बीच में जिस तरीके का ये घटना। जी हाँ रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।